आज समझना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है, ये चित्र माइंड में सेट कर लेना। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको भाषा याद रखना नहीं पड़ेगा, और चूंकि भाषा जो है जरूरी है 5 मार्क्स लाने के लिए, तभी जाकर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये 5 मार्क्स भी ध्यान में रखने, तो इसके लिए आपको चित्र याद रखना जरूरी है। और चित्र याद इसलिए रखना जरूरी है चूंकि भाषा लिखना जरूरी है। तो इसलिए जो चित्र को समझते हैं, तो इसमें 2 प्लेट है, एक पी और क्यू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माना पी और क्यू समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेट है, और चूंकि दोनों प्लेट का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए संधारित्र निकाय उत्पन्न होने के लिए, इसलिए दोनों प्लेट का क्षेत्रफल ए है और उनके बीच की दूरी है डी। तो और दोनों प्लेट का जो माध्यम है बीच में वो है निर्वात यानी वायु है। उसके बाद हम एक प्लेट पी पर जो है प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो प्लेट पे पर जब हम क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की घटना के कारण जो है, तो सामने वाली जो प्लेट है क्यू का सामने वाली जो सतह है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और बाहरी जो सतह है उस पर जो है प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि ये भूमि तल से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो प्लस जो आवेश यानी धन आवेश जो वो भूमि में चली जाएगी। तो बाहरी तल जो है क्यू प्लेट का वो उदासीन हो जाएगा, और इस पर आवेश सिर्फ बचेगा वो है ऋण आवेश। तो चित्र समझ गए। उसके बाद पी का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व वो प्लस सिग्मा, और क्यू का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व वो माइनस सिग्मा। वो इसलिए है कि इस पर माइनस आवेश इसलिए माइनस सिग्मा, और पी पर धन आवेश इसलिए हो जाएगा प्लस सिग्मा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो सिग्मा इक्वल होता है क्यू बाय ए, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिग्मा इक्वल होता है क्यू बाय ए। अब देखिए चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय और ई बराबर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये होता है ई का फॉर्मूला यानी विद्युत क्षेत्र। अब देखिए सिग्मा इक्वल होता है क्यू बाय, तो सिग्मा के जगह पर हम जब रखेंगे क्यू बाय तो हमें प्राप्त होगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो ये ई का मान प्राप्त हो गया। अब चूंकि होता है v बराबर होता है ई डी, तो v बराबर अब हमें निकालना है v का मान। तो v का मान जब निकालेंगे तो e का मान रख देंगे यहाँ पर। तो v इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो जाएगा ये प्राप्त हो जाएगा क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब चूंकि धारिता ज्ञात कर रहे हैं, तो धारिता का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाय भी। तो v का तो मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे मान, तो C इक्वल हो जाएगा क्यू बाय v का मान रख देंगे। तो C इक्वल हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो चूंकि क्यू खत्म हो जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के ऊपर चला जाएगा, तो सी इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी। अब चूंकि के जो है ये माध्यम की विद्युतशीलता है, तो माध्यम हमने क्या लिया है वो निर्वात है। तो निर्वात की विद्युतशीलता हमेशा 1 के बराबर होती है, यानी के इज इक्वल टू 1। तो जब k का मान हम 1 लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यही जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है निर्वात माध्यम के लिए। तो ये आपको जो जैसा जैसा हमने स्टेप बताया तो वो स्टेप फॉलो करना। तो पहला स्टेप क्या था सिग्मा का फार्मूला, दूसरा स्टेप क्या था ई का फार्मूला, वो भी किसके संबंध में सिग्मा के संबंध में। तो पहला स्टेप सिग्मा का फार्मूला, दूसरा ई का फार्मूला, और तीसरा जो फार्मूला था वो था v का फार्मूला ई डी, v बराबर ई डी, और चौथा जो फार्मूला था वो था c बराबर q बाय v। बस ये 4 चरण आपको याद रखने हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आसानी से याद हो जाएगी।